नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किए थे। अब प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसा रहता है कि ऐसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक चालक तार की लंबाई को, ठीक है ना, एक चालक तार है, इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए। मतलब शुरू में चालक तार की लंबाई अगर मान लो 100 है तो बाद में बढ़ा के 150 मीटर कर दिया गया, तो कहेगा कि प्रतिरोध कितना चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग पढ़े अभी। ऐसे जब चालक तार प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक में क्या क्या था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती, एवरेज रिलेशन टाइम के बीच कर्मानुपाती, तापमान के समानुपाती पढ़े थे। अब क्वेश्चन यह रहेगा कि एक चालक तार की लंबाई मान लो 100 मीटर था, इसकी लंबाई को बढ़ा के 150 मीटर कर दिए। तो बताओ लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि कितना % बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम आपको थ्योरी या कॉन्सेप्ट बता देते हैं और तब हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल इसमें ज़रूरी है और इसलिए यहाँ से देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पज से बता रहे हैं कि जैसे एक चालक तार की लंबाई अगर मान लो बाबू कि L था और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया था वो A था। जब ऐसा किए कि इसकी लंबाई को बढ़ा दिए, जब लंबाई को बढ़ा दोगे तो इस थोड़ा पतला हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा और लंबाई भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताना, इसका आयतन अगर आयतन शुरू में निकाले तो आयतन A × L, तो इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा दोनों सेम होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल था 100 मीटर स्क्वायर, लंबाई था 10 मीटर, ठीक है। अब क्या कि लंबाई को बढ़ा दी तो फिक्स है कि ये घटेगा, लेकिन लंबाई बढ़ेगा और ये घटेगा तो ओवरऑल जब गुना करोगे A और L डैश में तो इसका जो वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू, यानी इन दोनों को गुना करने पर जो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू सेम होगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएं या घटाएं तो ओवरऑल इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। यानी दोनों का आयतन अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AL इज इक्वल टू A डैश L डैश। ये आयतन कैसा निकलता है? तो आप लोग को पता होगा कि एक सिलेंडर जो होता है, यानी बेलन जो होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? तो आप लोग को पहले से पता होगा कि बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी इसका जो क्षेत्रफल है इसकी लंबाई से गुना करके, है ना। तो इसका क्षेत्रफल है और लंबाई कितना L, तो A × L, इसका क्षेत्रफल A डैश है, इसका लंबाई L डैश, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A डैश L डैश, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक बात हमको आप बताना, इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बोलोगे सर ये होगा R ρL/A, बड़े इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो R डैश ρL/A डैश, ठीक है ना। अब चेंज निकालना चाहिए ना कि कितना % हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि इसको हम इससे भाग दे देते हैं, यानी निकाल लेंगे R डैश बटा R इज इक्वल टू ρL डैश बटा A डैश बटा ρLA। इन होगा, ये और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो L डैश इंटू A डिवाइडेड बाय L इंटू A डैश। अरे ये क्या हुआ? देखिए ये ऊपर चल गया, ये कहाँ गया? नीचे। अब A बटा A डैश का मान यहाँ से निकाल लो, A बटा A डैश का, तो A बटा A डैश L डैश बटा L, ठीक है। अब बताओ A बटा A डैश L डैश बटा L, यहाँ से लिख देंगे L डैश बटा L इंटू L डैश बटा L, ये दोनों गुना होगा बाबू L डैश का स्क्वायर बटा में L का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि R डैश बटा R जो होगा वह L बटा L डैश का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली मतलब सिर्फ यह है कि जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होगा, है ना। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट समझे कि प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सिर्फ इतना बताने से हमको मतलब एक कॉन्सेप्ट सिखाने से था कि अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट का सिर्फ मतलब ये था, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या था कि आयतन बराबर होता है, बस इतना ही कर दिए। फिर इसका प्रतिरोध निकाल दिए, इसका प्रतिरोध निकाल दिए, इसके प्रतिरोध को नीचे वाला के प्रतिरोध से भाग दे दिए। भाग देने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट का मतलब निकला कि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होगा, ठीक है ना।
चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले क्या कर लीजिए कि उतार लीजिए। हम आपको इस पर न्यूमेरिकल लिख के सिखा देंगे, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन है कि एक चालक तार की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब समझो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले चालक तार की लंबाई बाबू L था, अब की बार क्या किया गया है कि इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया है, यानी L + L गुने 50/100, ठीक है। 50 मतलब 50% बढ़ गया। इसको आप काट दोगे तो 2 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3L/2, है ना। यानी पहले लंबाई था L, अब लंबाई हो गया 3L/2। तो बताओ, अगर पहले प्रतिरोध था R तो अब की बार प्रतिरोध हो जाएगा R'। अब यही बोल रहा है कि यह कितना % बढ़ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रतिरोध जो होता है उसके लंबाई के समानुपाती बढ़ता है, लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती, लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती, जब इसके चालक तार की लंबाई को खींच के लंबा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। तो अगर हम यह बोलें कि चलो इसको अगर हम तोड़ के लिख दें तो R = KL², मतलब समानुपाती है तो कांस्टेंट K आ जाएगा। अब की बार R' की बात करेंगे तो K, लेकिन L' का स्क्वायर, और L' कितना है तो 3L/2, तो हम लोग लिख सकते हैं K × 3L/2 का होल स्क्वायर। ये R' का मान आ गया, है ना। अब निकालना है प्रतिशत कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। प्रतिशत कैसे निकलता है पहले बताओ। जैसे अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि एक जो है राशि 40 था और बाद में इस राशि को बढ़ाकर 60 कर दिया जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना बढ़ा। तो 40 से 60 तो बढ़ा कितना, तो 60 में से 40 घटा दोगे तो 60 - 40, और पहले कितना था 40, तो पहले 40 से भाग दे दिए, इंटू कितना कर दिए 100। इसका अर्थ क्या हुआ कि कितना बढ़ा उसको ऊपर रख दो और जो शुरू में था उसको नीचे रख दो और कितना से गुना कर दो 100 से, वो प्रतिशत होता है। अब समझिए, शुरू में इसका प्रतिरोध जो था कहा गया, शुरू में इसका जो प्रतिरोध था वो R था, बाद में इसका प्रतिरोध हुआ R', ठीक है ना। तो शुरू में प्रतिरोध था R, यानी R = KL², बाद में प्रतिरोध हो गया R' = K × 3L/2 का होल स्क्वायर। अब हमको निकालना है कि यह कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे कि जो R' में से R घटा दो, यानी जितना बढ़ गया उसमें से घटा दो, और शुरू वाला को नीचे रख दो और उसको कितना से गुना कर दो 100 से, वही प्रतिशत चेंज होता है। पहले समझिए एक बार फिर से, एक चालक तार की लंबाई था L, फिर बोला कि इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिए, यानी L' का मान हो गया 3L/2। इसके प्रतिरोध शुरू में था R, अब बाद में प्रतिरोध हो गया R'। तो R कितना था, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि लंबाई को बढ़ाओगे घटाओगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो R के लिखेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टूटेगा, तो इसके जगह पर K × L², और अब R' अगर बात करेंगे तो K × L' स्क्वायर, और L' का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं 3L/2, तो 3L/2 का होल स्क्वायर। अब निकालना प्रतिशत, तो इसमें से इसको घटा देंगे और इससे शुरू वाला से भाग करके कितना से गुना कर देंगे 100 से, ठीक है ना। तो पहले आप इतना उतारिए ताकि हम कैलकुलेशन कर सके, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं प्रतिशत चेंज, तो प्रतिशत चेंज का मतलब कितना चेंज हुआ, और शुरू में प्रतिरोध कितना था × 100, तो कितना चेंज हुआ कैसे निकालो बाबू, R' - R, यानी इतना में से इतना को घटा दोगे। चलो तो घटा दो, K × R' ऊपर, तो 3 × 3 = 9 और बटा 4, है ना। तो 9L²/4 - K × L², यहाँ पर है क्या निकालना है, R' - R, तो R' का मान ही है और R का मान ही है, डिवाइडेड बाय R, यानी K × L², इंटू कितना 100, ये ना प्रतिशत चेंज होगा। तो अब बताओ एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम निकाल लोगे, या ऐसा करो ना KL² बाहर कर लीजिए, KL² बाहर हो गया, इंटू 9/4 - 1, KL² बाहर, और डिवाइडेड बाय KL², इंटू कितना 100, ये और ये क्या हो गया बाबू कैंसिल, गुना कर दो, तो 9 एलसीएम लेंगे तो 9 - 4 बटा में 4, 9 - 4 बटा में 4, कैसे हुआ इंटू 100, 4 बार में कट, 25 चौके 100, यहाँ से 5 में गुना कर दो 125%, ठीक है ना। और एलसीएम लिए 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, ठीक है, 9 के रहेगा और 1
1 है तो भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 से गुना कर दोगे इतना आ जाएगा 9 - 4 बटा में 4 गुने 100, ये 25 बार में कटेगा, ये 5 होगा, तो 5 गुने 25 से 125%। यानी यदि एक चालक तार की लंबाई को 50% बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 125%। ठीक है ना। कितने स्टूडेंट क्या करता है कि 50% है तो कितना परसेंट, माने उसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिए तो उसका प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो सीधे 100% कर देता है, तो गलती हो जाएगा। ठीक है ना। 100 माने दुगना। एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको, जल्दी से उतारिए तो इसको, एक और क्वेश्चन। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आप किताब में बहुत सारा मिलेगा, आपको ट्राई करिएगा ना तो आपको बहुत फायदा होगा। हम आपको एगो सिखा दिए और 1-2 क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक चालक तार की लंबाई को, लिखते जाइए, एक चालक तार की लंबाई को, एक चालक तार की लंबाई को 20% बढ़ा, 2% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन है ना। एक चालक तार की लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया गया है? 2%, तो प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्वेश्चन ये है। पिछला क्वेश्चन में था कितना परसेंट बढ़ाए थे? 50%, है ना। अब देखिएगा इसको एकदम हम जल्दी से बनाने वाले। एक चालक तार है बाबू, ठीक है, इसकी लंबाई सपोज एल था। अब की बार क्या किया गया कि इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया, यानी लंबाई एल नहीं होगी अब एल डैश होगा। कितना प्रतिशत बढ़ाया? 2%। तो एल डैश कैसे निकलेगा? एल प्लस एल का 2% इन होगा, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम उलसीएम ले लो तो 102 एल बटा में 100। ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट निकालने वाले हैं प्रतिशत चेंज, प्रतिशत बढ़ोतरी, माने कितना परसेंट बढ़ा। तो प्रतिशत बढ़ोतरी निकालने का तरीका है डेल्टा आर बटा में आर इंटू कितना? 100, है ना। डेल्टा आर बटा में आर गुने 100 हमने बताया था कि न, तो ऐसे समझे, इतना जल्दी नहीं करते हैं। देखिए ये समझ गए, एल है, इसकी लंबाई एल डैश कितना परसेंट बढ़ाया गया? 2%, ई हो जाएगा। ठीक है। इसका प्रतिरोध आर होगा बाबू, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू के इंटू एल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है। यहां से निकालोगे तो आर डैश इज इक्वल टू के इंटू एल डैश का होल स्क्वायर इन होगा। अब देखना प्रतिशत चेंज निकालना है, प्रतिशत बढ़ोतरी। ठीक है, प्रतिशत चेंज। तो प्रतिशत चेंज कैसे निकलता है? डेल्टा आर बटा आर इंटू 100। ठीक है। डेल्टा आर कैसे निकलेगा? तो आर डैश में से किसको घटाओगे? आर को, तो आर डैश माइनस आर बटा में आर इंटू कितना? 100। अब बताओ आर डैश का मान कितना है बाबू? के एल डैश स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर बटा में के एल स्क्वायर इंटू 100। ठीक है। के एल डैश का मान कितना है? तो 102 बटा 100। तो यहाँ पर लिख देंगे 102 एल बटा 100, बाकी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इसको उतार दीजिए। हमने क्या किया बताओ? इसकी लंबाई एल, इसकी लंबाई एल डैश इतना है, इसका प्रतिरोध होगा आर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, इसका प्रतिरोध होगा आर डैश इज इक्वल टू के एल डैश स्क्वायर। प्रतिशत चेंज निकालने के लिए डेल्टा आर को ऊपर और आर को नीचे इंटू 100। डेल्टा आर का मतलब आर डैश माइनस आर। ठीक है। तो आर डैश का वैल्यू है, आर का वैल्यू है बटा में आर इंटू 100। अब सब का वैल्यू बताइए, आपका प्रतिशत चेंज निकल जाएगा। ठीक है ना। हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, देखिएगा। देखो, तो अगर हम प्रतिशत चेंज निकालना चाहें तो प्रतिशत चेंज इज इक्वल टू आर डैश का मान क्या लिखोगे बाबू? 102 एल बटा में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए कहाँ गया? हाँ, आर डैश यहाँ पर के तो रहेगा ही रहेगा, और एल डैश के जगह पे ही वाला। ठीक है ना। माइनस के इंटू एल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा बटा में के एल स्क्वायर इंटू कितना बाबू? 100। अब देखना क्या क्या कॉमन हो सकता है। के और एल स्क्वायर कॉमन, के और एल स्क्वायर कॉमन, तो के एल स्क्वायर विल बी कॉमन। यहाँ पर बचेगा 102 बटा में 100, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में के एल स्क्वायर इंटू 100। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं हम,
इसको एलसीएम ले लो तो 102 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर बटा में 100 का होल स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से 102 का होल स्क्वायर 100 का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप गुना भाग करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 4% आ जाए, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं 4 पॉइंट समथिंग आप। ठीक है ना, तो आप इसको गुना भाग करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 4.1212 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है ना, तो 4% हम अप्रोक्सीमेटली मान लिए। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। करना क्या है, कुछ नहीं, पहले आर डेल्टा आर निकालना था। डेल्टा आर का मतलब आर डैश माइनस आर और बटा में आर इंटू 100, यही किए हैं। ठीक है, अब जल्दी से आप इसको उतारिए। हम आपको एक समरी के तौर पर आपको कुछ बताना चाहते हैं जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया। स्क्रीनशॉट कर लिए? ठीक, देखिएगा कि हमने बताया कि अगर एक चालक तार है और इस चालक तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए। ठीक है, एक चालक तार है और इसकी लंबाई को चेंज कर दिया जाए, है ना, तो इसका प्रतिरोध जो होगा लंबाई के वर्ग के समानुपातिक रूप में चेंज होगा। ठीक है, एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त कि अगर हम इसके लंबाई का बढ़ोतरी 5% से कम या 5% के बराबर किया जाए तो इसका प्रतिरोध लगभग दुगना बढ़ता है, दुगना प्रतिशत के रूप में। और अगर लंबाई को 5% से ज्यादा बढ़ाया दिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। जैसे आपको अभी सिखाते हैं, एक न्यूमेरिकल हमने लिए थे अभी जो लिए थे कि इसकी लंबाई को 2% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध लगभग 4% आया था। ठीक है ना, और लेकिन पहला क्वेश्चन क्या था कि लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध लगभग 125% बढ़ा था। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछे, ठीक है, क्या पूछे कि चालक तार की लंबाई को 4% बढ़ा दिया तो आंसर लगभग 8% आएगा। ठीक है, अगर एक चालक तार की लंबाई को 0.02% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध 0.04% बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर इसकी लंबाई में बढ़ोतरी 5% से कम किया जाए, 5% से कम कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध लगभग दुगना बढ़ जाता है। और जैसे ही 5% से अधिक होगा तो इसका प्रतिरोध लगभग दुगना नहीं होगा, कुछ और होता है। ठीक है ना, तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जरूरी लिख लीजिए कि अगर लंबाई में बढ़ोतरी 5% से कम किया जाए, ठीक है, अगर लंबाई में बढ़ोतरी, ठीक है, लंबाई में बढ़ोतरी 5% से कम किया जाए, 5% से कम किया जाए, ठीक है, तो प्रतिरोध दुगना हो जाता है, दुगना प्रतिशत बढ़ता है। ठीक है ना, दुगना प्रतिशत बढ़ता है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सब में छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा कि अगर लंबाई को 2% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध लगभग कितना परसेंट बढ़ेगा, 4%। अगर लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो लगभग कितना, 100, ये हो जाएगा गलती। ठीक है, हमने जो बताया उस पर ध्यान रखिए कि ये 5% से कम के लिए वैलिड है। ठीक है, 5% से अधिक के लिए नहीं, है ना। तो आई होप आपको इस टॉपिक में जो 2 न्यूमेरिकल सिखाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखें, है ना, और तब आपको ऑब्वियसली जरूर समझ में आएगा। हम लोग अब बात करते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।